अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जो हज़रात ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और उनको नॉलेज ही नहीं है कि ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग होता क्या है, मार्केट्स क्या है, न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट्स पर और कौन सा मार्केट न्यूज़ के अगेंस्ट काम करता है, कौन सा मार्केट न्यूज़ के फेवर में काम करता है और हमारे पास वेल्स क्या होते हैं, बिग बिग कंपनीज जो इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग में, ये सब क्या होते हैं, इनका क्या किरदार होता है ट्रेडिंग में। तो हम सब चीज़ों को इसी चैनल में कवर करेंगे और इस चैनल को बनाने का भी मकसद ये है कि जो अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और उनको कोई मेंटोर नहीं है कि यार ट्रेडिंग कहाँ से हम लोग सीखें, तो ये चैनल हमने ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया है। तो चैनल का नाम है ट्रेड स्पेक्ट्रा विद हमारे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो अभी आप लोगों का सवाल है उसको कमेंट में बताइए ताकि हम वो सवाल देखें और उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे बाकायदा। जो आपका सवाल होगा उसके हवाले से हम वीडियो बनाएंगे और आपको भी इंशाल्लाह उसमें मेंशन करेंगे कि मतलब आपने सवाल किया था और उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं वीडियो में, क्योंकि सवाल का जवाब समाज का जवाब मुझे लगता है। तो आप लोग हमारे ट्रेडिंग चैनल पे आएंगे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा या हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो तो मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ट्रेडिंग सीखे। और मैं ट्रेडिंग बेसिक से बिल्कुल आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा, फिर मार्केट्स के बारे में बताऊँगा, फिर मार्केट्स के कितने अक़साम है वो बताऊँगा आप लोगों को। फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली कौन-कौन से ब्रोकर्स हैं हमारे साथ, कौन-कौन से एक्सचेंजेज़ हैं, किन-किन एक्सचेंज वगैरह में ट्रेडिंग होता है, वो सब मैं आप लोगों को वक़्त के साथ-साथ सिखाता जाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यार मार्केट क्या होता है? मार्केट को जानने से पहले हम ये बताएँगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग यानी तिजारत। तो ये ट्रेडिंग होता कहाँ है? ये ट्रेडिंग होता है मार्केट्स में। अभी मार्केट क्या है? मार्केट वहाँ है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स होते हैं, जहाँ पर चीज़ों को सेल किया जाता है और बाय किया जाता है। और मार्केट के कितने अक़साम हैं? ख़ास तौर पर मार्केट के जो अक़साम हैं ट्रेडिंग में वो तो 10 है, ठीक है? लेकिन मैं आज 5 कवर करने की कोशिश करूँगा, बाकियों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लास्ट जो रमज़ान था वहाँ जो मैंने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, तकरीबन मैं इसको सीख रहा हूँ। अभी तक मैंने फिज़िकली जो मेरा अपना ट्रेडिंग है मैंने ऐसा स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना होता है। ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सीखूँ। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हासिल करें और साथ-साथ मैं भी आप लोगों के साथ ट्रेडिंग करूँगा। मैं आप लोगों को डेमो ट्रेडिंग भी सिखाऊँगा और इसके बाद हम लोग $10 से $100 कवर करना है, ठीक है? तो ये भी चैलेंज हम पूरा करेंगे, इस चैलेंज को भी हम कवर करेंगे। तो हमारे पास मार्केट के टाइप्स क्या-क्या हैं? हमारे मार्केट का जो फर्स्ट टाइप है वो है फॉरेक्स मार्केट। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। करेंसीज़ का बैटलफ़ील्ड इसको कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप लोग समझ लीजिए, एग्ज़ाम्पल क्या है? यूरो यूएसडीटी मतलब यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। जीबीपी वर्सेस जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज़ येन। मतलब ये इसका ये है कि मतलब ब्रिटिश पाउंड को हम जापानीज़ येन के बदले खरीदते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज़ येन। यहाँ क्या हो रहा होता है? यहाँ पर एक करेंसी एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होता है। सिंपल लॉजिक क्या है? यूरो स्ट्रॉन्ग हो गया तो यूरो यूएसडीटी अप होगा, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो यूरो यूएसडीटी डाउन हो गया। ये इसका एक सिंपल लॉजिक है। तो अगर जेपीबी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऊपर जाएगा, अगर जेपीवाई स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो नीचे जाएगा। फिर वो क्यों नीचे जाएगा उसका भी हम आप लोगों को वक्त के साथ साथ बताएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हम इसके नेचर के बारे में जानते हैं। ये 24 घंटे मतलब 5 दिन 24 घंटे ये काम करता है हफ्ते में। मतलब हफ्ते में 2 दिन है वो बंद होता है और 5 दिन इसका मार्केट खुला होता है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें होता है। लिक्विडिटी मतलब इसमें बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब ये एकदम से प्राइस ऊपर चला जाता है और एकदम से प्राइस नीचे आता है। जब इसमें बायर्स एंटर होते हैं तो एकदम से प्राइस ऊपर जाता है और जब सेलर्स एंटर होते हैं तो एकदम से प्राइस नीचे चला जाता है। न्यूज़ से हिलता है, जैसे न्यूज़ सेंसिटिव है। आप कह सकते हैं उसके न्यूज़ हिलता है, मतलब ये नहीं न्यूज़ सेंसिटिव है। ये बहुत जब न्यूज़ इसके फेवर में आता है तो ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ये ऊपर चला जाता है। जब न्यूज़ इसके अगेंस्ट होता है तो ये यानी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? नीचे डंप करता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट मार्केट टाइप है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना था। सबसे पहले जब न्यूज़ चलती थी तो क्रिप्टो मार्केट्स की ही चलती थी। अब बहुत से लोग थे क्रिप्टो मार्केट्स क्या है, बिटकॉइन क्या है, परेशान थे, बस इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन आजकल देखो ये चीज़ कितना आम हो गया है, क्रिप्टो करेंसी। अभी मुझे तो लग रहा है फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का ही आ रहा है।
ई कॉमर्स का आ रहा है, या इस तरह मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह का जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी मुझे लग रहा है लोग स्किल जो डेवलपमेंट है वो उस चीज़ को तरजीह देंगे बजाय के डिग्रीज लेने के। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसको कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कंट्रोल नहीं करती, यानी इसका कोई सिंगल बॉस नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है। और इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए, जैसे स्टॉक्स है, स्टॉक्स क्या होते हैं? वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं अक्सर स्टॉक्स। सेंट्रलाइज से मतलब क्या है? उनका एक सिंगल बॉस होता है। जैसे कि अगर बैंक है, बैंक क्या करता है? वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, तो वो एक सिंगल बॉस है, वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। लेकिन बीटीसी है, वो कभी फ्रीज नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारी कंप्यूटर्स में उसका ऑपरेट हो रहा है वहाँ पर। वो ऑपरेशन मतलब उसको ऑपरेट कहते हैं, ऑपरेशन तो नहीं कहते, ऑपरेट कहते हैं, ऑपरेट हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर BTC USDT, यानी BTC को हम DT US डॉलर, थेटर थेटर USD को जब हम लोग डिजिटलाइज करते हैं तो इसको थेटर कहा जाता है। मतलब थेटर USD, USD का डिजिटलाइज्ड वर्जन है। तो जो इसी तरह आगे है इथेरियम USDT, मतलब इथेरियम को USDT, मतलब आप लोग इथेरियम खरीद रहे हो और USDT दे रहे हो। और इसी तरह BTC USDT में क्या है? आप BTC खरीद रहे हो और USDT दे रहे हो। अभी लॉजिक इसका क्या है? डिमांड इसका हाई होता है, तो जब BTC का डिमांड हाई होता है, कब हाई होता है? जब बाकी मार्केट्स में जब पैनिक क्रिएट होता है। अभी बहुत से लोग जैसे कि इनसाइडर न्यूज़ वगैरह होता है, बहुत से लोगों को पता चलेगा कि भाई स्टॉक मार्केट अभी क्या करना है, क्रैश करने वाले, तो लोग वहाँ से पैनिक में क्या कर अपना जो शेयर वगैरह है वो उनको क्या करते हैं? सेल करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक गिर जाता है वो, और वहाँ पर वो वहाँ से बस कट ऑफ करते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है? क्रिप्टो उसके बदले जब स्टॉक गिरता है तो क्रिप्टो ऊपर आता है। अभी लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा इसी तरह हो कि क्रिप्टो मार्केट तभी ऊपर जाएगा कि जब स्टॉक गिरेगा, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, न्यूज़ वगैरह भी इस पर बेस्ड होता है। और फियर और पैनिक जब इसी तरह के जब फियर पैनिक स्टॉक में क्रिएट होता है तो वो डंप करता है। इसी तरह का फियर पैनिक क्रिप्टो में आ गया। अगर कोई न्यूज़ है इसके अगेंस्ट काम करता है तो वो क्या करेगा? क्रिप्टो भी डंप करेगा, क्योंकि लोग यहाँ से क्या करेंगे? अपने एसेट्स को सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो क्रिप्टो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डंप करेगा और इसी तरह क्रैश करेगा, और लोग क्या करेंगे? जाएंगे सेफर एसेट्स की तरफ, जैसे कि स्टॉक्स है, कमोडिटी मार्केट्स है, और इसकी तरफ फॉरेक्स है, तो उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो वो क्या करेगा? वो पंप करेंगे और ये क्रिप्टो डंप करेगा। और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? पार्टिसिपेंट रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि मैं और आप जब इसको हम ट्रेडिंग करते हैं ब्रोकर्स में और एक्सचेंजेस में, तो हम रिटेल ट्रेडर्स करेंगे। वेल्स वेल्स है ना, बिग प्लेयर, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब क्रिप्टो बिग प्लेयर, मतलब हम कहेंगे लेट्स सपोज एलोन मस्क। एलोन मस्क ने लास्ट टाइम डॉज कॉइन का है, डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब उसने क्या किया था? बहुत सारे डॉज कॉइन खरीदे थे किसी ज़माने में, और जब डॉज कॉइन की प्राइस ऊपर गई तो उसने अचानक से सेल करने का फैसला किया कि हम अपने डॉज कॉइन्स सेल करेंगे। तो जिसकी वजह से उसने अपने डॉज कॉइन सेल किए, जिसकी वजह से डॉज कॉइन का मार्केट बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो गया था। तो इसी तरह एक्सचेंज लाइक बाइनेंस है, और ये बाइनेंस वगैरह में ट्रेड होता है। और इसका नेचर जो मार्केट का टाइप है उसके क्या है? मार्केट का नेचर क्या है? ये हफ्ते में मतलब 7 दिन खुला था, वो भी 24 घंटे। आई वॉलेटाइल, ये बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ से, जैसे बहुत ही स्पीड से मतलब आपको प्रॉफिट देता है, तो उसी स्पीड से आपको लॉस भी देता है। और लेस रेगुलेटेड, यानी इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसको बिना जानकारी के, विदाउट एनी नॉलेज, अगर आप इसमें इंटर होते हैं और आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये आपको बहुत ही बड़ा झटका सदमा दे सकता है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट मार्केट टाइप है वो है स्टॉक मार्केट। ये एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ आप कंपनीज का हिस्सा खरीदते हो। अभी स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स मीन्स कंपनीज, जैसे कि एप्पल हमारे पास, टेस्ला है हमारे पास, मेटा है हमारे पास। जब आप स्टॉक बाय करते हो, आप कंपनी के ऑनर का छोटा सा पार्ट बन जाते हो। जैसे कि अगर आपको पता है कि एप्पल का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, तो आप उसमें क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, यानी उसका आप एक शेयर खरीदते हो। जब कंपनी प्रॉफिट करेगा, जब कंपनी के, लेट सपोज हम कहेंगे इसका जो अभी कीमत था वो 50,000 रुपये है, आपने 50,000 से इसको बाई किया। अभी कंपनी अगर 52,000 पे जाएगा तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से मतलब आप उस ऑनर का क्या है? आप छोटा सा हिस्सा बन गए हैं और आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह
लॉजिक इसका क्या है, जब कंपनी ग्रो होता है स्टॉक ऊपर जाता है, जब कोई लॉस होता है कंपनी को या कोई न्यूज़ बैड आ जाता है तो क्या कहता है, स्टॉक डाउन हो जाता है। और इसी तरह अगर आपको पता है कि यार कोई कंपनी, मतलब अगर आप कहते हो 50,000 किसी कंपनी का जो कीमत है, अगर आप कहेंगे कि यार ये 50 से गिरेगा नीचे, यानी ये 45 पे जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको शेयर क्या करेंगे, वहाँ से सेल करेंगे। तो अगर 45 पे जाएगा तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। अभी हम इसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन लोग या कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इन्वेस्ट क्या है, मैंने भी इन्वेस्ट किया, मतलब एप्पल में मैं इन्वेस्ट करूँगा, एप्पल क्या करेगा, अगर मैंने उसको सेल किया है, ठीक है, एप्पल को, तो अगर सेल होगा एप्पल, उसका मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर जाएगा, अगर मैंने इसको बाई किया है तो क्या करेगा, मुझे प्रॉफिट देगा बाई साइड पर। और इसी तरह इंस्टीट्यूशन है, ब्लैक रॉक वगैरह, इस तरह के मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज है, यहाँ ये स्टॉक्स में ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स मैं और आप, जैसे कि हम लोग ब्रोकर और एक्सचेंजेस पर इसको ट्रेड करते हैं। नेचर इसका क्या है, इसका कोई फिक्स टाइमिंग होता है। अभी लेट्स सपोज, जैसे कि आप लोग कहते हो स्कूल का एक टाइमिंग होता है, सुबह 8 बजे या 9 बजे आप लोग कह सकते हैं कि यार स्कूल वो ओपन होता है और 2 बजे या 1 बजे वो क्लोज होता है। इसी तरह इसी का भी एक फिक्स टाइम होता है, या एक फिक्स टाइमिंग के अंदर अंदर ही ये ट्रेड होता है, उसके बाद क्लोज होता है। मतलब हफ्ते में ये हो सकता है कि पूरा हफ्ता चले, स्टॉक मार्केट पूरा हफ्ता चलते हैं। कभी कभार क्या होता है, स्टॉक मार्केट कंपनीज है, कुछ लोग कंपनी संडे को बंद करते हैं, कुछ लोग कंपनीज को मतलब जुम्मे के दिन बंद होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट है, हर कंपनी की अपनी मर्जी होती है, उसका अपना एक स्केड्यूल होता है, उसी के हिसाब से वो अपना ट्रेड करता है, उसको क्लोज करता है, उसको ओपन करता है। और लॉन्ग टर्म फ्रेंडली, और क्या होता है, अब उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसमें मतलब उसका हिस्सेदार बन सकते हैं, यानी उसमें शेयर खरीद सकते हैं। जब वो प्रॉफिट करेगा तो आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट मार्केट टाइप है वो है इंडिसेस मार्केट। इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर एक कंपनी नहीं, यहाँ पर एक स्टॉक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक एक साथ काम कर रहे हैं। लेट सपोज अगर एक कंपनी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है, जैसे S&P 500, यहाँ पर यूएस के 500 टॉप कंपनीज एक साथ काम कर रहे हैं। आप फिर इनको चेक कर ले, आप जब ChatGPT अगर इस्तेमाल करते तो आप चेक कर सकते हैं कि S&P 500 में कौन कौन से कंपनीज शामिल है। तो अगर एक कंपनी, लेट सपोज हम कहेंगे S&P 500 में एप्पल का कंपनी क्या कर रहा है, इस वक्त लॉस में है, और इसी तरह हम कहेंगे अगर टेस्ला का भी लॉस में है, तो बाकी अगर 498 कंपनीज है वो प्रॉफिट में है, तो इससे क्या होगा, मार्केट एकदम से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दो लॉस में है, अगर लेट सपोज 50 भी लॉस में है, तो बाकी 450 तो प्रॉफिट में है। तो क्या करेगा, कंपनी एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि इन कंपनीज का लॉस भी एक साथ शेयर होगा आपस में, तो इसी वजह से कंपनीज एकदम से ऊपर या नीचे नहीं होंगे। अभी दूसरा इसका एग्जांपल है नास्डॉक, ये पता है टॉप एवी कंपनीज है, ये भी अमेरिका के डो जोन्स 30 बिग यूएस कंपनीज है इसमें। आप एक कंपनी नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रेड कर रहे हो, मतलब इसमें आप एक स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप SP 500 मतलब 500 कंपनीज को एक साथ आप ट्रेड कर रहे हो, यानी 500 कंपनीज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसी को आप ट्रेड कर रहे हो। और ये मुझे लगता है इंडेक्स मार्केट में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथली ट्रेंड लाइन के साथ ही चलते हैं, ये एकदम से ऊपर नीचे नहीं होते। और मोस्टली बुलिश लॉन्ग टर्म अगर इसमें ये है कि अगर कुछ कंपनीज लॉस में भी है और बाकी अगर प्रॉफिट में भी है, तो सब कंपनीज का जो लॉस है वो सब में शेयर होगा, और इसी तरह कंपनी बिल्कुल फिर भी ट्रेंड के साथ ही स्मूथली काम करेगा। इंस्टीट्यूशंस का प्ले ग्राउंड इसको कहा जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट मार्केट टाइप है वो है कमोडिटी मार्केट। यहाँ क्या एक्सचेंज होता है, रियल वर्ल्ड की चीज़ें, सोना, तेल, गंदम वगैरह इस तरह की चीज़ें। कमोडिटी बोलते भी अशिया को है, अशिया को बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें हैं उनको हम कमोडिटी कहते हैं। एग्जांपल XUSDT, मतलब ये आप लोगों ने अगर कभी केमिस्ट्री में या कभी फिजिक्स वगैरह में अगर कभी पढ़ा होगा, AU, अक्सर केमिस्ट्री में AU गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और USDT मतलब US डॉलर्स। आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड को US डॉलर्स के बदले खरीद रहे हैं। तो इसी तरह है WTI, मतलब ये WTI ऑयल का सिंबल हो सकता है, ठीक है, बल्कि है, और ये ऑयल को कहते हैं। सिल्वर, चांदी, और AG क्या है, सिल्वर का, वो अगर केमिस्ट्री में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये AG
सिल्वर का सिंबल है, और XAG USDT मतलब आप सिल्वर को USD के बदले खरीद रहे हैं। यहाँ एक्चुअल फिजिकल वैल्यू होती है। और लॉजिक क्या है, जब वार क्राइसिस, जब कोई, लेट सपोज हम कहेंगे कि ईरान का जंग है, इसराइल का और अमेरिका का है, तो इन तीनों का जंग है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, तेल वगैरह महंगा होगा, तो जब चीज़ें महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड की तरफ आना शुरू करते हैं और उसी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो ये जब वार क्राइसिस होती है तो गोल्ड उस वक्त हम उसको कहेंगे कि एक सेफ हेवन है, और उस वक्त गोल्ड का प्राइस अक्सर बुलिश होता है, ऊपर जाता है। अभी बुलिश और बेयरिश भी मैं आप थोड़ा सा उसका भी आप लॉजिक देता हूँ कि बुलिश किस लफ्ज़ से निकला है, बुल से निकला है। बुल मतलब बुल वही है जो अपने सींग से चीज़ों को मारता है और चलता है ऊपर, तो इसको इसलिए हम कहेंगे बुलिश। और बेयरिश क्या है, बेयर यानी रिच। रिच क्या करता है, अपने हाथों से चीज़ों को नीचे मारता है, यानी वो बेयरिश जब होता है तो प्राइस नीचे गिरती है। तो इसका यही लॉजिक होता है इसके बिहाइंड। अभी टाइप्स इसके क्या है, आर्ड मतलब गोल्ड, ऑयल और सॉफ्ट क्या है, वीट, कॉफ़ी वगैरह, ये सब कमोडिटी मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो वीडियो है, हम इसी के साथ इसको अख्ताम करते हैं, अख्ताम पजीर होते हैं इसी के साथ इसमें। और बाकी के जो हमारे नेक्स्ट मार्केट टाइप्स हैं, यानी 5 मार्केट टाइप्स हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अपलोड ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून इंशाल्लाह।